नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री ने आज 1.84 लाख करोड़ का बजट हरियाणा के लिए पेश किया है। 1 अप्रैल से पेंशन भत्ता 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए होगा। गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। इस बार बजट में किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसके अलावा जीएसडीपी की दर 7.1% रहने का अनुमान है। तो 1,83,950 करोड़ का बजट है जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पेश किया है। पिछले बजट से अगर आप देखें तो 11.6% की बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है। 2023-24 के बजट में सबसे अहम बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। कुछ बड़े ऐलान आज इस बजट के अंदर किए गए हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो बजट है वो निर्धारित किया गया है। तो 23 और 24 का ये बजट है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया है। 1,83,950 करोड़ का बजट, कई बड़ी घोषणाओं के साथ आज मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ अपने इस बजट से देने की कोशिश की है। फीसदी के हिसाब से अगर आप देखें तो 11.6% बजट अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे तो इस बार बढ़ाया गया है और कई बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए, चाहे शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सभी पर फोकस इस बार इस बजट के अंदर किया गया है। तो सदन में मुख्यमंत्री ने 2023 और 24 के लिए 1,83,950 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं बजट की बड़ी बातें क्या हैं। सबसे पहले 1,83,950 करोड़ का यह बजट है जो कि इस बार साल 2023 और 24 के लिए मुख्यमंत्री ने पेश किया है। अब बड़ी बातें समझ लीजिए, ये बजट ऐसा है कि इसमें कोई नया टैक्स इस बार नहीं लगाया गया है, यानी कि जनता के ऊपर किसी तरह का कोई अतिरिक्त कर नहीं होगा। बुजुर्ग पेंशन आय की जो पात्रता है उसको 2 लाख से बढ़ाकर के 3 लाख कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2023 से बुजुर्गों को 2750 रुपए की पेंशन मिलेगी। 250 रुपए इसमें भी इजाफा किया गया है। और एक बड़ी घोषणा है, गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर के 400 करोड़ कर दिया गया है। सीधे आप देखिए कितने फीसदी का इजाफा इस गौ सेवा आयोग के लिए किया गया है। एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र गुरुग्राम के अंदर खोला जाएगा, यह भी बड़ी घोषणा है। गुरुग्राम के लिए भी एक बड़ी आप कह सकते हैं सौगात है। पीएम श्री योजना के तहत हर जिले में 2 केंद्र खोले जाएंगे, यह ऐलान भी इस बार बजट के अंदर किया गया है। अब गन्नौर के अंदर एक इंटरनेशनल बागवानी केंद्र खोला जाएगा, ये भी बड़ी घोषणा है बजट के अंदर जो कि इस बार मुख्यमंत्री ने की है। युवाओं के लिए देखिए 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनको स्किल्ड किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नई 3 ऐसी मेट्रो लिंक परियोजनाएं हैं जिनको शुरू किया जाएगा, यानी कि 3 नए मेट्रो के लिंक्स बनने वाले हैं। आसौधा से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार होगा, ये घोषणा इस बार बजट के अंदर की गई है। इसके अलावा हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, ये बड़ी घोषणा भी इस बजट में हुई है। सूरजकुंड में दिवाली उत्सव मेला भी आयोजित होगा, ये भी एक बड़ा ऐलान इस बार के बजट के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। परिवहन में देखिए आप 1000 और बसें चलाई जाएंगी, 200 मिनी बसें इसमें शामिल हैं जिनको अलग अलग शहरों में चलाया जाएगा। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना के लिए कानून लाने का प्रस्ताव भी इस बार बजट के अंदर किया गया है। तो रोजगार के लिए भी 2023 और 24 में मुख्यमंत्री ने अपना पिटारा खोला है और रोजगार के लिए भी फोकस हुआ है। सरकारी विभागों में 65,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। ये सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें आप देखेंगे तो 65,000 नई नियुक्तियों की बात हुई है। अब रोडवेज के किराए में बुजुर्गों को 65 की जगह 60 साल से रियायती जो सेवा है वो मिला करेगी, यानी कि 5 साल इसमें अब कम कर दिए गए हैं। नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। नया विधानसभा भवन बने उसके लिए 50 करोड़ का ऐलान हुआ है। खेल एकेडमी की स्थापना, हरियाणा खेल अकादमी केंद्र की स्थापना की जाएगी। खेलों के लिए भी ये एक बड़ा ऐलान है। तो चाहे अलग अलग क्षेत्रों को आप देखें और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें इस तरीके से जो बजट हैं उनके ऐलान किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार बजट में 11.6% की बढ़ोतरी कर दी है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल में बजट पेश करने पर उनको गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है। आरबीआई ने भी हरियाणा के काम की तारीफ की है। ध्यान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र ध्यान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा
क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हों। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है।